गुजरात के पोरबंदर में रविवार 5 जनवरी की दोपहर 12 बजे इंडियन कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर ध्रुव नियमित उड़ान पर था। पोरबंदर एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर के गिरते ही उसमें आग लग गई। इंडियन कोस्ट गार्ड ने बताया कि हेलीकॉप्टर में 2 पायलट समेत 3 लोग सवार थे। जानकारी मिल रही है कि सभी की जान चली गई है। पिछले साल 2 सितंबर को भी इंडियन कोस्ट गार्ड के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव पोरबंदर के तट पर अरब सागर में गिर गया था। इस दौरान हेलीकॉप्टर में सवार 4 में से 1 क्रू मेंबर को बचा लिया गया था, जबकि 3 क्रू मेंबर्स लापता हो गए थे। साल 2023 में ध्रुव हेलीकॉप्टर से 3 हादसे हुए थे। पहला 8 मार्च को, जिसमें मुंबई से भारतीय नौसेना के ALH ध्रुव की अरब सागर में इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, जब नेवी इस हेलीकॉप्टर से पेट्रोलिंग के लिए निकली थी। पावर और हाइट की कमी के कारण पायलट ने हेलीकॉप्टर को पानी पर ही उतार दिया था। टेक्निकली इसे डीचिंग कहते हैं, यानी पानी पर इमरजेंसी लैंडिंग। वहीं दूसरी घटना 26 मार्च 2023 को हुई थी, जिसमें केरल के कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 26 मार्च 2023 को इंडियन कोस्ट गार्ड के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव मार्क 3 हेलीकॉप्टर की टेस्ट उड़ान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी। लैंडिंग के समय हेलीकॉप्टर 25 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। हादसे में एक ट्रेनी पायलट का हाथ फ्रैक्चर हो गया था, जबकि तीसरी घटना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 4 मई 2023 को ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 4 मई 2023 को ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। हादसे में क्राफ्ट्समैन पबला अनिल की मौत हो गई थी। 2 पायलटों को चोटें आई थी। आर्मी के मुताबिक 11:15 पर हेलीकॉप्टर ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को तकनीकी खराबी की जानकारी दी थी। इसके बाद यह एहतियात लैंडिंग के लिए आगे बढ़े। खराब और अंडरग्रोथ जमीन की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। बता दें, ALH ध्रुव को हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया है। इसमें 2 इंजन लगे हैं। इसका विकास 1984 में ही शुरू कर दिया गया था, मगर इसके सैन्य संस्करण को 2002 में प्रमाणीकरण मिला। फिर 2004 में इसके नागरिक संस्करण का प्रमाणीकरण भी पूरा हो गया। साल 2022 तक HAL की ओर से 336 ध्रुव हेलीकॉप्टर का उत्पादन किया जा चुका है। शुरुआत में इसे जर्मनी की मेसर्समिट बोल्को ब्लोहम कंपनी के साथ डिजाइन किया गया था। इसके प्रमुख वेरिएंट को ध्रुव MK1, MK2, MK3 और MK4 हैं। ALH ध्रुव के उत्पादन में सैन्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए इसे परिवहन, टोही और चिकित्सा निकासी जैसे कार्यों के लिए तैयार किया गया है। इसे किसी भी मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें लगा शक्ति इंजन इसे अधिकतम ऊंचाई तक परिचालन और अतिरिक्त पेलोड क्षमता को पूरा करने के उद्देश्यों को पूरा करता है। इसे पहाड़ी और दुर्गम और बीहड़ क्षेत्रों में भी तैनात किया जा सकता है। ALH ध्रुव MK3 यूनिट हेलीकॉप्टर को खोज और बचाव, सैन्य परिवहन, आंतरिक कार्गो रेकी, हताहत निकासी के लिए डिजाइन किया गया है। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि इस हेलीकॉप्टर ने सियाचिन ग्लेशियर और लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपना बेहतर प्रदर्शन साबित किया है। इस हेलीकॉप्टर की खासियत यह है कि ये रात में भी मिलिट्री ऑपरेशन को बहुत ही आसानी से अंजाम दे सकता है। इसके लिए हेलीकॉप्टर को ग्लास कॉकपिट और उन्नत एवियोनिक्स से लैस किया गया है। यह हर मौसम में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपना जुड़ाव शक्ति इंजनों की वजह से शानदार प्रदर्शन करने में सक्षम है। यह समुद्र तल से लेकर हिमालय की ऊंचाई तक और अत्यधिक तापमान में रेगिस्तानी क्षेत्रों के साथ खारे वायुमंडलीय स्थितियों में अलग अलग ऊंचाइयों पर संचालन के लिए शानदार हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर के उन्नत संस्करणों में हथियारों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसका उन्नत वर्जन ALH रुद्र है, जिसमें हेलमेट पॉइंटिंग सिस्टम यानी HPS, इलेक्ट्रो ऑप्टिक पॉड और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट से जुड़े सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम जैसे मिशन सिस्टम फिट किए गए हैं। रुद्र में 20 मिलीमीटर बुर्जगन, 70 मिलीमीटर रॉकेट, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें फिट की गई हैं। यह डिजिटल मूविंग मैप ऑन बोर्ड इनर्ट गैस जनरेशन सिस्टम से भी लैस है। अत्याधुनिक तकनीकों में ध्रुव हिंजलेस इंटरचेंजेबल मेन रोटर ब्लेड्स, बियरिंग लेस टेल रोटर ब्लेड्स, एंटी रेजोनेंस वाइब्रेशन आइसोलेशन सिस्टम और महत्वपूर्ण प्रणालियों के लिए निर्मित रिडंडेंसीज के साथ लैस है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।